आज हम पढ़ेंगे लॉरेंट सीरीज़ और लॉरेंट थ्योरम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। अभी हम पढ़ लेते हैं लॉरेंट थ्योरम। सो इसके लिए हमें ले लेना है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जिसका रेडियस है R1 एंड R2। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जिसका सेंटर सेम होता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम रहता है। सो यहाँ पर सेंटर है Z0 और रेडियस है आपका ये और एक ये। सो ये है R1 बड़ा वाला और छोटा वाला जो रेडियस है वो है R2। सो ये हमने ड्रॉ कर दिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो ये जो R1 रेडियस का सर्कल है उसको हमने नाम दे दिया C1 और R2 रेडियस का जो सर्कल है उसको नाम दे दिया C2। तो जो हमारा सब इसके बाद हमने लिया है एक फंक्शन जो कि एनालिटिक है। कहाँ पर? ऑन दी सर्कल्स। C1 सर्कल पे एनालिटिक है, C2 सर्कल के ऊपर एनालिटिक है, और जो रीजन है बिटवीन C1 एंड C2, इन दोनों के बीच में जो ये रीजन पड़ रहा है जिसको हमने R से रिप्रेजेंट किया है, इस रीजन में भी हमारा फंक्शन एनालिटिक है। पॉइंट Z ले लीजिए रीजन में, इनसाइड द रीजन। उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू को आप लिख सकते हैं इस तरह से, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हैं, नेगेटिव भी हैं, ठीक है। और आप देखिए यहाँ पर आप समझेंगे कि ये A0 तो है ही, उसके बाद A1 Z माइनस Z0, मतलब Z माइनस Z0 की पावर पॉजिटिव। इधर पर नेगेटिव है तो हमने इसको डिनोमिनेटर में लिख दिया। इस तरह से ये दो समीशंस में डिवाइड हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने जो लिया है ये है 0 टू इन्फिनिटी एंड दिस इज़ 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसको कहते हैं एनालिटिक पार्ट ऑफ द लॉरेंट सीरीज़। इसको कहते हैं प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द लॉरेंट सीरीज़। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। दिस इज़ द एनालिटिक पार्ट ऑफ द लॉरेंट सीरीज़ एंड दिस पार्ट इज़ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द लॉरेंट सीरीज़, जहाँ पर आपका डिनोमिनेटर में ये आता है, ठीक है, Z माइनस Z0 की पावर। इसके अलावा ये जो an है दैट इज़ इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन अलॉन्ग द सर्कल C f ओमेगा d ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा माइनस Z0 टू द पावर n+1। यहाँ पर n आपका इंटीजर्स को में सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग करता है। ये जो सर्कल, ये जो C है, ये क्या है? ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो सर्कल कहाँ है आपका? बिटवीन दिस। ये जो आपका C1 और C2 है, इन दोनों से इसका रेडियस कम, इसका रेडियस जो है C का, C सर्कल का, वो कैसा है? अगर आप R मान रहे हैं तो वो R1 से तो R2 से तो बड़ा है, ठीक है, लेकिन R1 से छोटा है, इस तरह से, ठीक है। C का जो रेडियस है और सेंटर वही है इसका Z0, ठीक है। सो ये भी एक